हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। मैंने पिछली वीडियो में आपको रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बताए थे, उसके 4 रूल थे। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास 2 केस आते हैं, जिसमें फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। इट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, राइट। अब आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर एक कॉन्वेक्स मिरर है, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर एज अ पोल होता है एंड फोकस गिवन है, और उतनी ही डिस्टेंस में, जितनी पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है। क्लियर। अब जैसे हमारे पास रे आती है पैरेलल, कहाँ से आती है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो पैरेलल आने के बाद कहाँ पर इंसिडेंट होती है? कॉन्वेक्स मिरर पर। ठीक है। अब जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट इस हिसाब से होती है कि वो फर्स्ट रे आपकी फोकस से जाए, मतलब आने वाली जितनी भी रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाए। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के कारण उसका रिफ्लेक्शन इस हिसाब से होता है कि उस रे को जब हम पीछे बैक साइड बढ़ाते हैं तो वो फोकस पे जाकर मिलती है। इट मीन्स कि फोकस पे जब दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट होती है तो वहां पे बनने वाली इमेज कैसी होती है? पॉइंट साइज की। मतलब वहां पे जो इमेज बन रही है एकदम छोटी और पॉइंट साइज की बनती है। मतलब अगर हम बोले कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे बन रही है? फोकस पे बन रही है। उसकी इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है और हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म आकार की इमेज है। सेकेंड केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के सामने हम कहीं भी अब ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? कॉन्वेक्स मिरर के सामने, थोड़ी दूरी पर। ठीक है। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे आती है तो पैरेलल रे कैसी आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो जैसे ही पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो इंसिडेंट कहाँ होती है? कॉन्वेक्स मिरर पे। और आफ्टर इंसिडेंट वो कहाँ होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। तो रिफ्लेक्ट इस हिसाब से होती है कि उसकी रिफ्लेक्शन का बैक साइड हम रे को बढ़ाते हैं तो वो कहाँ जाएगी? फोकस पे। और सेकेंड रे कहाँ से होकर जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब हमेशा फर्स्ट रे कहाँ से होकर जाएगी? हमारी फोकस से होकर जाएगी। और सेकेंड कहाँ से जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इट मीन्स जब दोनों रे को हम बढ़ाते हैं तो फर्स्ट रे हमारी बैक साइड बढ़ाने पर फोकस से होकर जाएगी और सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप देख रहे होंगे कि बैक साइड बढ़ाने पर हमारे पास दोनों रे का एक इंटरसेक्ट पॉइंट आता है और इंटरसेक्ट पॉइंट से हमें वहां से क्या मिलती है? इमेज मिलती है। अब आप देख रहे होंगे ए और बी एक ऑब्जेक्ट है, सेम उससे छोटी ही साइज की ए डैश और बी डैश हमें क्या मिल रही है? इमेज। अब आप देख रहे होंगे कि जितनी साइज ए बी की है उससे छोटी साइज किसकी है? उसकी इमेज की, मतलब ए डैश और बी डैश की। मतलब आपको ये इमेज कहाँ पर मिल रही है? पोल और फोकस के बीच में मिल रही है, राइट। और उसकी इमेज कैसी है? वर्चुअल और साथ में इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब जैसे ही वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने सीधी इमेज प्राप्त होती है तो इसका मतलब होता है कि इमेज कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट है। और कैसी है? डिमिनिश्ड, मतलब काफी छोटी है ऑब्जेक्ट से, राइट। मतलब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की कितनी पोजीशन है? टोटल 2। तो अब मैं आपको बता देती हूँ एज अ समरी, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, मतलब पोजीशन हमने लिखी, फिर पोजीशन ऑफ इमेज लिखी और नेचर लिखा। तो आपको इस टेबल के फॉर्म में बता रही हूँ कि फर्स्ट पोजीशन जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो उसकी इमेज मिलती है हमें फोकस पे और उसका नेचर होता है वर्चुअल और पॉइंट साइज इमेज होती है, राइट। सेकंड पोजीशन होती है इन फ्रंट ऑफ मिरर।
इट मीन्स कि हम मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी बनने वाली इमेज कब बनेगी, बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन द पोल एंड फोकस, राइट। और नेचर कैसा हो जाएगा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज की साइज कैसी हो जाएगी, स्मॉलर साइज हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये थे हमारे आज का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।